Hello guys, myself Dr. Hemant. Today's topic is oral health of children. हम जब चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन में डेंटिशन या तो डेसिडियस होता है या तो मिक्स डेंटिशन होता है। पहला डेंटिशन 8 मंथ टू 12 मंथ के बीच में पहला दांत इरेप्ट होता है और एट द एंड ऑफ 12th ईयर 12 साल में उसके पूरे दांत परमानेंट टूथ से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इन बिटवीन हमें उन दांतों की केयर करनी पड़ती है। तो बेसिकली द चिल्ड्रन के ओरल हेल्थ में जो प्रॉब्लम आते हैं दैट इज़ द कैविटी प्रॉब्लम्स एंड जिंजाइटिस। कैविटी क्यों होती है? सो सी, जो हमारे मुंह के अंदर जो खाना फंस जाता है उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और बैक्टीरिया अटैक करने के बाद जो फूड सब्सटेंस होते हैं उसमें जो शुगर होती है वो शुगर का कन्वर्जन वो बैक्टीरिया एसिड में करते हैं एंड दैट एसिड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीमिनरलाइजेशन ऑफ आवर टूथ एंड दैट डीमिनरलाइजेशन इज बेसिकली कैविटी। इसे हम केरीज बोलते हैं। इस केरीज की वजह से दांत गिरते हैं और जो बैक्टीरिया होता है उसका फर्स्ट इंटेंशन होता है कि जल्द से जल्द वो कैविटी बनाए और खुद को थ्रिव करने के लिए वो पल्प तक पहुंचे, यानी पल्प से उसे नरिशमेंट मिलता है क्योंकि पल्प चेंबर में या पल्प टिश्यू में ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स होती है, तो ब्लड से उसे नरिशमेंट मिलता है। तो उसका प्राइमरी इंटेंशन होता है कि जल्द से जल्द वो उस टू को डिमिनरलाइज कर सके। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स। सेकेंडली, जब ओरल कैविटी ठीक से साफ नहीं होती है तो दांतों के बीच में या उसके आजू बाजू में कुछ खाना जमा हो जाता है। इससे ही बाद में प्लाक बनता है और प्लाक से कैलकुलस का फॉर्मेशन होता है। इसमें माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। आगे चलकर यही बैक्टीरिया आपका जिंजाइटिस या पेरियोडोंटिस का फॉर्मेशन ओरल कैविटी में करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें ये ना हो इसलिए प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, शुगर इज़ द मेन एनिमी ऑफ आवर टूथ। जब हम शुगर का कोई भी स्वीटनिंग पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस खा लेते हैं और वो अगर वहाँ पर जमा हो जाता है तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और हमें कैविटी हो जाती है। तो फर्स्टली शुगर के सब्सटेंस आपको एलिमिनेट करने होंगे। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम तो कर सकते हो। और सेकेंडली, फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, कुछ स्वीटनिंग ड्रिंक्स होती है, वो पीने के बाद या चॉकलेट खाने के बाद आपका मुँह ठीक तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पर वो चॉकलेट या कोई स्वीटनिंग वहाँ पर जमा ना हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रशिंग टेक्निक्स। जब आप ब्रश करते हो, पीडियाट्रिक पेशेंट या छोटे बच्चे अपने खुद से ब्रशिंग नहीं कर पाते तो इट्स अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें ठीक से ब्रश कराए। ब्रश करने के लिए मार्केट में कई तरह के ब्रश मिलते हैं, कुछ फिंगर ब्रश मिलते हैं, कोई नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश होते हैं। तो इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, यू शुड यूज़ अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ताकि उसके मसूड़ों को कोई इंजरी ना हो पाए। सो मैं आपको यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी ओरिएंटेशन देता हूँ। तो सी, दिस इज़ अ ब्रश, दिस इज़ द योर ओरल कैविटी। सो फर्स्ट टाइम, सो यू कैन सी दिस। सो फर्स्ट टाइम व्हाट यू डू, दिस इज द ब्रश एट द 45 degree to gingiva you will place at upper and lower. For example, this is the lower. So you should place this brush at the 45 degree to the gingiva level and in first time you should use 3 tooth. So this is the circular motion you should follow. After circulating motion you should give sweep to upward for the lower tooth and same way for the upper tooth. This is circular motion and for giving interdental food substance you should give lower sweep. So this will help in eliminating what calculus and plaques which deposited in between the tooth. So this is the proper brushing techniques. For more brushing, for more detail you can see in playlist so that you can understand the proper method of brushing. अगर इतना करने के बाद भी अगर कोई कैविटी बन जाती है तो प्लीज़ शो टू योर डेंटिस्ट और वो कैविटी आप फील करवा सकते हैं। अगर कोई ब्लैक स्पॉट दिखे या थोड़ी सी आपको लगे कि वहाँ पर केरीज या कैविटीज़ बन रही है सो प्लीज़ शो टू योर डॉक्टर और जल्द से जल्द उसमें फीलिंग कराएंगे तो वो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।